एमवे इंडिया कंपनी की 757 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने क्यों जब्त किया। एक ऐसी कंपनी जो क्वालिटी प्रोडक्ट की बात का दावा करती है, जिसका सामान बाजार में नहीं बल्कि उन्हें लेने के लिए आपको कंपनी का मेंबर बनना पड़ता है। आखिर क्या गड़बड़ी हुई। 18 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एमवे इंडिया की 757 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आरोप लगा मनी लॉन्ड्रिंग का। ईडी ने कहा है कि एमवे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा है। अब यहां दो शब्द सामने आए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क और पिरामिड फ्रॉड। अब इसे समझ लेते हैं। पिरामिड फ्रॉड, इसमें होता यह है कि सारा काम एक पिरामिड के आकार की तरह होता है। शुरुआत एक बिंदु से होती है और फिर उसे फैलाया जाता है। इस फ्रॉड में चेन में जो सबसे आखिरी में होते हैं उससे ज्यादा पैसे जुटाया जाता है और ऊपर बैठे लोगों को दिया जाता है। इस बिजनेस में आप यही तो करते हैं, आपने किसी एक को जोड़ा और फिर आगे लोग जुड़ते चले जाते हैं। और आसान भाषा में समझे तो क्या आपको किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या आसपास के लोगों को बेचकर कमीशन मिलता है और साथ में आपको उन्हें उस कंपनी का मेंबर बनने के लिए भी प्रोत्साहित करना पड़ता है। ऐसे बिजनेस मॉडल को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। एक से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा और आगे पूरी चेन बन जाती है। लेकिन आरोप है कि एमवे ने इसमें कुछ काम फर्जी तरीके से किया है। ईडी ने बताया है कि एमवे इस प्लान का प्रचार ऐसे करता है कि अगर आप कंपनी से जुड़ेंगे तो आप अमीर हो सकते हैं। फिर इस धोखाधड़ी को छिपाने के लिए प्रोडक्ट्स का सहारा लिया जाता है। जांच में ईडी को पता लगा कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें बहुत ज्यादा है, जबकि दूसरी कंपनी के सेम प्रोडक्ट्स की कीमत मार्केट में कम है। और एमवे में जो लोग जुड़ रहे थे वे अपनी जरूरतों के लिए प्रोडक्ट्स खरीद ही नहीं रहे थे, बल्कि मेंबर बनकर अमीर बनने के ख्वाब में उन्हें ऐसा करना पड़ता था। अब इससे होता यह है कि प्रोडक्ट्स की बिक्री पर कंपनी के प्रमुख मेंबर्स को ऊंचा कमीशन दिया जाता रहा। कंपनी ने इस मॉडल के तहत 2002 से लेकर 2022 के बीच 27,562 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें से कंपनी ने भारत और अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को 7,588 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए। इन आरोपों के बाद एमवे इंडिया ने कहा है कि यह कार्रवाई साल 2011 की जांच के संबंध में थी और कंपनी विभाग के साथ सहयोग कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो समय समय पर ईडी द्वारा मांगी गई जानकारी साझा करती रही है। एमवे की वेबसाइट के अनुसार एमवे दुनिया के 100 देशों में काम करता है। भारत में एमवे 1998 से काम कर रहा है और एमवे के पास 5.5 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। एमवे पर दशकों पहले से कई सारे केसेस होते आ रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एमवे पर मामले दर्ज हुए हैं।